बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसएसटी प्रिपरेशन के सीरीज़ में आज हम यूनिट नंबर 10 कवर करेंगे सेकेंड ईयर के इंग्लिश बुक का, जो कि है जेंडर इनइक्वालिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। यानी जो जेंडर इनइक्वालिटी है इसके बारे में ये लेसन है। तो आइए इसके एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ग्लॉसरी यानी वर्ड्स मीनिंग। एबोर्ड कहते हैं रहायशगाह। ड्वेलिंग रेजिडेंस यानी रिहायशगाह के जहाँ पे लोग रिहाइश करते हैं। स्क्राइब कहते हैं मंसूब करना। कॉन्स्पिक्यूसली परमानेंटली नुमायां तौर पर। कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टेंटली नतीजतन। कंपाउंड कहते हैं कंबाइन सो इज टू फॉर्म अ होल यानी इकट्ठा करना, मरकब बनाना। डर्थ कहते हैं स्कार्सिटी को यानी कमी को, कहत को। नेक्स्ट है डिमिनिश्ड, एडजेक्टिव है स्मॉल वीकेंड यानी कमज़ोर किया गया। डेट्रीमेंटल फैटल हार्मफुल नुकसानदेह, मुज़र को कहते हैं। डेस्पेरिटी इनइक्वालिटी, अदम मसावात यानी फ़र्क को कहते हैं। इवेंचुअली फाइनली आखिरकार। इम्पार्ट कहते हैं मुंतकिल करना। इंटीमेट कहते हैं करीबी, घरेलू। लेटेंट कहते हैं पोशीदा। नेक्स्ट हमारे पास है मैनिफेस्ट जाहिर करना, डिमॉन्स्ट्रेट। मोर्टेलिटी कहते हैं डेथ रेट को यानी शरह मौत को। अनगोइंग करंटली हैपनिंग यानी जारी मुसलसल। ऑफस्प्रिंग्स चिल्ड्रन को कहते हैं बच्चे, औलाद यानी नस्ल। परसिस्टेंट एडजेक्टिव है कंटिन्यूअल नेवर एंडिंग यानी मुस्तकिल, जारी। प्लेग नेक्स्ट हमारे पास है प्लेग क्या है? काज टू सफ़र और इन्फ्लिक्ट यानी सताना, अजियत देना। नेक्स्ट हमारे पास है पेनिकल किसे कहते हैं? उरूज, द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट यानी सबसे ऊंचा पॉइंट, कामयाब पॉइंट, उरूज कहते हैं इसे, ठीक है। पेट्रियार्कल हमारे पास रिलेटिंग टू और डिनोटिंग अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी कंट्रोल बाय मेन यानी मर्दाना गुलबे वाला निज़ाम, ऐसा निज़ाम कि जिसमें सोसाइटी को मेन जो है वो कंट्रोल करता है। पेडेस्टल कहते हैं पोजीशन, स्टैंडिंग, मुकाम, हैसियत को। पोटेंशियलिटीज़ कहते हैं कैपेबिलिटीज़ को, सलाहियतें। पैरिटी इक्वलिटी को कहते हैं बराबरी। रेंडर प्रोवाइड, काज टू बिकम यानी फराहम करना, प्रोवाइड करना किसी चीज़ को। स्वरा एक किस्म का रिवाज है कि जिसमें गर्ल को यानी औरत को निकाह में दिया जाता है कि किसी मसले को हल करने के लिए, दुश्मनी या मसला वगैरह होता है उसको हल करने के लिए औरत को निकाह में दिया जाता है, उस दुश्मनी को, मसले को रिश्ते में बदलने के लिए। नेक्स्ट है WEF, ये मुहफ़्फ़फ़ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। यूज द बैंक ऑफ प्रीफिक्सेस टू कंप्लीट ईच वर्ड। यहाँ पे आपको प्रीफिक्सेस दी है, इन प्रीफिक्सेस को आपने यहाँ इन अल्फाज के साथ इस्तेमाल करने हैं, इन अल्फाज की मीनिंग को चेंज करने के लिए। यानी प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस हमारे पास वो लेटर्स होते हैं कि जिनको हम किसी वर्ड के स्टार्ट में ऐड करते हैं उस वर्ड की मीनिंग को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे ये प्रीफिक्सेस है और यहाँ आपको ये वर्ड्स दी है, इन वर्ड्स के साथ इन प्रीफिक्सेस को आपने इस्तेमाल करने हैं इन वर्ड्स की मीनिंग को चेंज करने के लिए। देयर मे बी मोर देन वन आंसर फॉर सम वर्ड्स। यहाँ पे कुछ ऐसे अल्फाज होंगे कि जिनके साथ हम एक प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी एक प्रीफिक्स हम एक से ज़्यादा अल्फाज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ न्यू वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, और फिर जो नए अल्फाज बनते हैं उनको आप अपने सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखे हैं और हर वर्ड के साथ मैंने उनका मीनिंग भी लिखा है, ठीक है। फिक्स कहते हैं दुरुस्त करना। रीफिक्स, अब यहाँ पे री क्या है? ये प्रीफिक्स है। री का इस्तेमाल करने से इस वर्ड की मीनिंग में चेंज आया है। रीफिक्स दोबारा दुरुस्त करना। सेंस नॉनसेंस, अब नन यहाँ पे प्रीफिक्स है, नॉनसेंस फजूल को कहते हैं। हैप्पी अनहैप्पी यहाँ पे अन क्या है? प्रीफिक्स है, नाखुश को कहते हैं। मिस प्रीफिक्स है, ठीक है। मिसप्लेस गलत जगह पर किसी चीज़ को रखना। यूजुअल अन प्रीफिक्स है, गैर मामूली। इम्पोर्टेंट अहम। रिमाइंड याद दिलाना। एक्सपर्ट माहिर। डिसरिस्पेक्ट बेअदबी। विदड्रॉ, अब यहाँ पे ड्रा हमारे पास वर्ड है, विद प्रीफिक्स है, ठीक है। विदड्रॉ वापस लेना। इलॉजिकल एल प्रीफिक्स है, ठीक है, गैर मंतकी। रिट्रीव वापस हासिल करना। अनईक्वल ना बराबर, अब यहाँ पे आप इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इन को हम इस प्रीफिक्स यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन इक्वल ना बराबर, लेकिन अनईक्वल जो है इनका इस्तेमाल ज़्यादा है, ठीक है। इलीगल
इलीगल गैर कानूनी, नॉन फिक्शन हकीकी तहरीर, इनविजिबल इनविजिबल पोशीदा, विजिबल कहते हैं जाहिर को, इनविजिबल पोशीदा, रीप्ले री यहाँ पे प्रीफिक्स है दोबारा चलाना, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेहतरीन, डिसप्रूव गलत साबित करना, डीफ्रॉस्ट बर्फ पिघलाना, एक्सीड हद से बढ़ना, प्रीव्यू जायज़ा लेना, डीकोड खुफिया कोड खोलना, रिफ्लेक्स रद्द-ए-अमल। अब यहाँ पे इन प्रीफिक्सेस को मैंने यहाँ इन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल की है और इनकी मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप ऐसा करें कि इनको आप अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, अगर पेज पर ना हो तो आप अपने जहन में इस पर प्रैक्टिस करें, यानी इन अल्फाज को आप अपने जहन के अंदर सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया करें। नेक्स्ट हमारे पास है लकी अनलकी। अन क्या है प्रीफिक्स है, बदकिस्मत को कहते हैं, मिसलीड गुमराह करना, अनफिट कम इस्तेमाल करना, अनफेयर नाइंसाफ़ी, डिसगस्ट नफरत पैदा करना, विदहोल्ड रोक लेना। नेक्स्ट हमारे पास नंबर बी के अंदर क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ब इन ब्रैकेट्स, यूज द फर्स्ट कंडीशनल। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपको वर्ब दी है, इन वर्ब का इस्तेमाल करते हुए इन सेंटेंसेस को आप कंप्लीट करें और फर्स्ट कंडीशनल का आप इस्तेमाल करें। यानी पिछले यूनिट में हमने फर्स्ट कंडीशनल पर इंतहाई ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, अब आइए यहाँ पर मजीद प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर है वो ज़बानी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पिछले यूनिट में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक हमारे पास इफ क्लास होता है, यानी हम इफ का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम विल और वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इफ क्लास के अंदर हमारे पास कंडीशन होगा, ठीक है, कंडीशन को हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर बयान करना होगा, और दूसरी जो हमारे पास क्लास होगी उसके अंदर विल और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, आइए यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। इफ माई आंट comes to visit, she will give us a present। अब यहाँ पे if है, if के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को लिखेंगे। if my aunt comes to visit, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है। ठीक है, इफ क्लास है, इसके अंदर कंडीशन है, शर्त है, अगर मेरी आंट आती है शी विल गिव, दूसरी क्लास में क्या होगा, विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, शी विल गिव अस अ प्रेजेंट, यानी ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन पूरा होता है, अगर मेरी आंट आती है तो ये उसके बाद ये होगा, उसका रिजल्ट ये होगा, शी विल गिव अस अ प्रेजेंट, प्रेजेंट तोहफे को कहते हैं। ठीक है, यानी ये हमारे पास इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, उसके बाद विल और वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि जिसके अंदर इस कंडीशन का, इस शर्त का रिजल्ट होगा। इफ इट डजंट रेन वी विल गो टू द बीच। अब ये इफ क्लास है, इफ क्लास के अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। इफ इट डजंट रेन, अगर बारिश नहीं होती, वी विल गो टू द बीच। अब यहाँ पे वी के बाद विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वी विल गो टू द बीच। इफ इट स्नोज टुनाइट, इफ है तो आपने इट के बाद विल नहीं इस्तेमाल करना। इफ क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। इफ इट स्नोज टुनाइट वी विल मेक अ स्नोमैन टुमारो, विल मेक, अब यहाँ पे ये किया गया है, विल और वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इफ यू डोंट ट्राई यू विल नॉट सक्सीड, यहाँ पे नॉट सक्सीड नेगेटिव है। ठीक है, तो विल के बाद अपने नॉट का इस्तेमाल करना है। इफ़ यू डोंट ट्राई, अगर आप कोशिश नहीं करते आप कामयाब नहीं होंगे। इफ़ यू ब्रिंग, अब यहाँ पे इफ़ के बाद अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। इफ़ यू ब्रिंग द सैंडविचेस फॉर द पिकनिक आई विल ब्रिंग द ड्रिंक्स, आई विल, अब यहाँ पे आई के बाद विल और वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्या है, इफ ही टॉक्स टू लॉन्ग हिज पेरेंट्स विल नॉट लेट हिम यूज द फोन। यहाँ पे ये इफ क्लास है और इसके अंदर विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नॉट है तो आपने बीच में नॉट डालना है। ही विल टर्न ऑन द हीटर इफ इट गेट्स टू कोल्ड। अब यहाँ पे इफ क्लास बाद में आई है, पहले क्लास के अंदर विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, बाद में जो इफ क्लास है इसके अंदर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन unless you read the book, you won't। अब यहाँ पे won't क्या है, will not का कंट्रिक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्लास के अंदर will not understand, यानी will के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्लास जो हमारे पास if क्लास है, unless you read the book, unless को हम if not की मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, if not, अगर तुम नहीं पढ़ते, ठीक है, अगर तुम किताब नहीं पढ़ते तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं समझ सकते। इफ़ वी गो टू पेशावर, अब यहाँ पे इफ़ के बाद सिंपल प्रेजेंट है। इफ़ वी गो टू पेशावर वी विल विजिट माय फ्रेंड सलमान। नेक्स्ट क्या है,
If she does well in her exams, my sister will go to university. If के बाद simple present है, ठीक है, और यहाँ पे will go यानी will के बाद वो first form है. Next है नीलम will not eat यानी not eat है, negative है, यहाँ पे if नहीं है, तो आपने will plus not plus eat. नीलम will not eat supper if she eats all that ice cream. इफ शी इज, यहाँ पे इफ है तो आपने इस क्लास को क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट में लिखना है. ईट ईट्स, यहाँ पे शी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ईट्स बन जाएगा, ठीक है. माई ब्रदर विल ड्राइव अस टू द सिनेमा इफ वी आस्क हिम. If we ask him सिंपल प्रेजेंट है और यहाँ पे will प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है. अंकल इस्माइल will phone us if he wants to come with us. अब यहाँ पे फोन किया है एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है. अंकल इस्माइल प्लस will उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन हमारे पास क्या है, if क्लास के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस है. यानी फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर आप याद कर ले कि जहाँ पे if क्लास होगा, if क्लास के अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी क्लास में कि जहाँ पे if क्लास का रिजल्ट होगा, यानी if क्लास के अंदर हम शर्त कंडीशन को बयान करते हैं और उस कंडीशन का जो रिजल्ट निकलेगा सेकंड क्लास में, वहां पर हम will और वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे नीचे नंबर सी के अंदर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल द करेक्ट वर्ड्स. यहाँ पे आपने करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है. मैंने अंडरलाइन की है. आरिफ विल वाटर द गार्डन इफ ही कम्स, इफ ही विल कम होम. अब यहाँ पे इफ है, इफ के अंदर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही कम्स आएगा, ही विल कम नहीं आएगा. ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है. ही कम्स. We will buy our tickets if we have enough money. अब we के बाद will have या फिर सीधा have आएगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, we have enough time का इस्तेमाल करते हैं, will have का इस्तेमाल हम नहीं करते. We will be late for the show unless you hurry. Unless you will hurry. अब यहाँ पे will hurry नहीं है, you hurry है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है. will hurry सिंपल फ्यूचर टेंस है. फिर I will take an umbrella if it rains. if it rains यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. I will take an umbrella. I take an umbrella. तो यहाँ पे जो दूसरी क्लास हमारे पास है कि जिसके अंदर रिजल्ट होता है, वहां पे will प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, डायरेक्ट take नहीं आएगा. I take an umbrella, ये गलत होगा, ठीक है. यहाँ पे हम will का इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट क्या है, if it will be a nice day tomorrow, we will go for a bike ride. If it is a nice day tomorrow, यहाँ पे if के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, will be नहीं आएगा. If it is a nice day tomorrow. He won't cross the road. अब यहाँ पे won't यानी will not, इस क्लास के अंदर will प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है. He won't cross the road unless he will see, he sees द ग्रीन लाइट. अब यहाँ पे अनलेस है, इसका मतलब कि ये हमारे पास एफ क्लास है, तो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं. ही सीज द ग्रीन लाइट, विल सी नहीं आएगा, ठीक है. ही सीज द ग्रीन लाइट. तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 50 था एसएसटी की इस प्रिपरेशन में. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर कहीं पर भी आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल इंशाल्लाह. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज, बाय बाय.